हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ पेशेंट्स के आंसर्स को। तो जो पहला क्वेश्चन है एक पेशेंट का, क्या टाटा मेमोरियल में ट्रीटमेंट वापस से हो रहे हैं, क्या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस को एक्सेप्ट किया जा रहा है, या और जो फॉलोअप में जाना चाहते हैं और कोरोना की वजह से नहीं जा पा रहे हैं, क्या वो जा सकते हैं वहाँ पर या नहीं जा सकते हैं। तो अभी एक हफ्ते पहले मैं अभी मुंबई से लौट कर आई हूँ टाटा मेमोरियल से अपने फॉलोअप से। तो वहाँ जाकर जो भी मैंने देखा, जो भी चेंजेस हुए हैं, वो इस वीडियो में डिस्कस कर रही हूँ। तो अगर आप टाटा मेमोरियल में ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो वहाँ पर रजिस्ट्रेशंस किए जा रहे हैं, और अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस करवा कर टाटा मेमोरियल में ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस करके भी जा सकते हैं। वहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस को भी एक्सेप्ट किया जा रहा है। और अगर आप लोग फॉलोअप में नहीं जा पाए कोरोना की वजह से, तो अब आप लोग फॉलोअप में जा सकते हैं। वहाँ पर पुराने पेशेंट्स को भी देखा जा रहा है, फॉलोअप के पेशेंट्स को भी देखा जा रहा है, नए रजिस्ट्रेशंस भी हो रहे हैं और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस को भी एक्सेप्ट किया जा रहा है। तो अगर आप टाटा मेमोरियल में ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। वहाँ पर सारे टेस्ट किए जा रहे हैं और ट्रीटमेंट भी स्टार्ट है। और एक पेशेंट ने मुझसे हेल्प मांगी थी, बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बारे में पता करने के लिए उन्होंने कहा था। तो मैंने अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से बात की है, तब उन्होंने मुझे बताया कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट का ट्रीटमेंट भी हमारे टाटा मेमोरियल में किया जाता है, लेकिन उसके लिए पेशेंट को 10 महीने का वेट करना पड़ेगा। और ये जो ट्रीटमेंट है टाटा मेमोरियल पारेल में नहीं किया जाता, ये ट्रीटमेंट टाटा मेमोरियल नेवी मुंबई खारघर में किया जाता है। और इसकी जो फ़ीस होगी वो 15 लाख होगी। और ये जो फ़ीस है वो प्राइवेट की या फिर गवर्नमेंट की नहीं है, ये फ़ीस बोन मैरो ट्रांसप्लांट की है 15 लाख रुपये। और ये जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट का जो ट्रीटमेंट है वो आप अपने पैसे के अलावा ट्रस्ट के पैसे से भी करवा सकते हैं। और ये जो ट्रस्ट है, ये हेल्प डेस्क है, ये टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के अंदर ही है। तो कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद आपको वहाँ से हेल्प मिल जाएगी। जैसे कि एक राजीव गांधी संस्था है वहाँ पर, और भी कई सारे हैं, वो लोग आपको हेल्प कर देंगे। चैरिटी से आप जुड़ जाइए और अपना ट्रीटमेंट आपको मिल जाएगा। जब चैरिटी से पैसा हॉस्पिटल के अकाउंट में आ जाएगा तो आपका ट्रीटमेंट भी हो जाएगा। और एक पेशेंट का क्वेश्चन, क्या डॉक्टर से मिलने के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट डॉक्टर से मिलने के लिए नहीं ले सकते हैं। आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, लेकिन डॉक्टर से मिलने के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर कई सारे डॉक्टर ट्रीटमेंट आपका कर रहे हैं। और उन डॉक्टर तक पहुँचने के लिए कई सारे टेस्ट आपके किए जाएंगे पहले। तो उन सभी टेस्ट को करने के लिए आपको टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल आना पड़ेगा। और जब आपके सारे रिपोर्ट्स क्लियर हो जाएंगे, आपका कंफर्म हो जाएगा कि किस टाइप का ट्रीटमेंट आपको देना है, तब वही लोग आपको सजेस्ट करेंगे कि आपको सबसे पहले कीमो के डॉक्टर से मीटिंग करना है, या फिर आपको रेडिएशन के डॉक्टर से मीटिंग करना है, या फिर आपको सर्जन से अपॉइंटमेंट लेना है। तो वो सब आपको टाटा मेमोरियल में आने के बाद, आपके टेस्ट होने के बाद पता चल जाएगा। इसलिए आपको टाटा मेमोरियल आना पड़ेगा, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट आपका नहीं हो पाएगा। और एक क्वेश्चन और एक डाउट, अगर डॉक्टर ने दोबारा से बायोप्सी टेस्ट करने को कहा है तो पेशेंट का इन्फेक्शन और ज़्यादा बढ़ जाएगा, उससे उसको और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि ट्रीटमेंट अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। तो ऐसा नहीं होता है। इस आंसर में मैं अपना बायोप्सी टेस्ट का एक्सपीरियंस शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो मेरा जब बायोप्सी टेस्ट हुआ था तो उसकी रिपोर्ट 12 दिन के बाद जब मिली, तो उसमें कन्फर्म नहीं हो पाया था, कैंसर को नहीं कन्फर्म कर पाया जब बायोप्सी टेस्ट, और नहीं कंफर्म कर पाया कि किस टाइप का ट्यूमर है और किस टाइप के ट्रीटमेंट से ये जल्दी से क्योर हो जाएगा। तो जब ये क्लियर नहीं हो पाता है तो डॉक्टर दोबारा से बायोप्सी टेस्ट करने की सलाह देते हैं। लेकिन ये जो बायोप्सी टेस्ट होता है वो दोबारा से पेशेंट का बायोप्सी टेस्ट नहीं किया जाता है। जो आपका सैंपल लैब में रखा हुआ है उसी से बायोप्सी की जाएगी। पेशेंट की ना ही कोई सर्जिकल बायोप्सी की जाएगी, ना ही कोई नीडल बायोप्सी की। और फिर जब सेकंड बायोप्सी टेस्ट में ये कंफर्म हो जाएगा कि ट्यूमर किस टाइप का है, तो फिर डॉक्टर की मीटिंग में ये डिसाइड किया जाएगा कि कौन सा ट्रीटमेंट पहले देने से आप जल्दी से जल्दी क्योर कर पाएंगे। तो उस मीटिंग में आपके कीमो के ऑन्कोलॉजिस्ट होंगे, उस मीटिंग में आपके रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट होंगे, और उस मीटिंग में आपके सर्जन ऑन्कोलॉजिस्ट होंगे। ये तीनों लोग मिलकर आपका ट्रीटमेंट प्लान करेंगे और बता देंगे आपको कि सबसे पहले ट्रीटमेंट आपका क्या होना है। और इसी तरह से मेरा भी ट्रीटमेंट हुआ है। मैंने भी बहुत सारा पेशेंट्स रखा है। 20-25 दिन मेरे भी ऐसी टेस्ट में गुजर गए थे। उसके बाद मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ था, और हर पेशेंट का इसी तरह से ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। तो पेशेंस बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है इसमें। तो पेशेंस रखने से पहले, आप अपना पेशेंस रखने से पहले उन पेशेंट को देख लीजिए जो आपसे भी ज़्यादा परेशान हैं और जिनको बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है। और एक क्वेश्चन कि ब्रेस्ट कैंसर में टोटल कितने कीमो दिए जाते हैं पेशेंट को।
तो ब्रेस्ट कैंसर में टोटल कितने कीमो दिए जाएंगे पेशेंट को, ये डिपेंड करता है पेशेंट के ट्यूमर की साइज़ पर, ये डिपेंड करता है पेशेंट के इन्फेक्शन पर, और ये डिपेंड करता है पेशेंट की एज पर कि उसकी एज कितनी है, वो इस ट्रीटमेंट को कितना झेल पाएगा और कितने सर्कल्स उसको देने पड़ेंगे। ये पेशेंट की एज पर भी डिपेंड करता है, और ये डिपेंड करता है पेशेंट के इन्फेक्शन पर कि इसको कितना ज़्यादा इन्फेक्शन है और कितना कम इन्फेक्शन है, कितने सर्कल में ये रिकवर हो जाएगा। उस हिसाब से कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है। और इस ब्रेस्ट कैंसर के क्वेश्चन में एक ब्रेस्ट कैंसर की पेशेंट का एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, जो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल की पेशेंट थी। उनको ब्रेस्ट कैंसर था, लेकिन उनका जो ट्यूमर था वो इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा था, उनका इन्फेक्शन इतना ज़्यादा नहीं था। तो टाटा मेमोरियल के सर्जन ऑन्कोलॉजिस्ट ने उनके ट्यूमर को सिर्फ हटाया था, पूरा ब्रेस्ट रिमूव करने की ज़रूरत नहीं थी, और उसके बाद कुछ कीमोथेरेपी के सर्कल देकर ब्रेस्ट कैंसर को क्योर कर लिया गया था। तो इस तरह से ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट भी टाटा मेमोरियल में किया जाता है। तो अगर किसी भी पेशेंट को ब्रेस्ट में कोई लम्प्स, कोई ट्यूमर की प्रॉब्लम हो, कोई ब्रेस्ट कैंसर की पेशेंट हो, तो वो टाटा मेमोरियल से अपना ट्रीटमेंट लेकर कैंसर से क्योर कर सकती है। और अभी टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में एक नया एडवांस ट्रीटमेंट और आया है, मेंटेन थेरेपी। और ये जो मेंटेन थेरेपी का जो ट्रीटमेंट है वो स्लाइन की हेल्प से पेशेंट को दिया जा रहा है। इसको लेते लेते 1 घंटे का टाइम लग जाता है। और ये जो कीमोथेरेपी, रेडिएशन और सर्जरी की जो वीकनेस है उसको रिकवर करने के लिए पेशेंट को मेंटेन थेरेपी का लास्ट में ट्रीटमेंट दिया जाता है। और ये भी सर्कल वाइज दिया जा रहा है, 3 सर्कल होंगे या 4 सर्कल होंगे, ये डॉक्टर बताएंगे। और उसके बाद पेशेंट की फिर छुट्टी कर दी जाती है। तो मेंटेन थेरेपी का चौथा ट्रीटमेंट भी टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में दिया जा रहा है। कीमोथेरेपी, रेडिएशन, सर्जरी के बाद चौथा ट्रीटमेंट मेंटेन थेरेपी। और एक क्वेश्चन कि मैंने अपना ट्रीटमेंट प्राइवेट से करवाया है या फिर गवर्नमेंट से करवाया है। तो मैंने अपना कंप्लीट ट्रीटमेंट गवर्नमेंट गोल्डन जुबली से करवाया है, और मैंने अपना ट्रीटमेंट अपने पैसे से करवाया है, कोई ट्रस्ट से हेल्प लेकर नहीं करवाया है। और टाटा मेमोरियल में जो मेरा कंप्लीट ट्रीटमेंट था वो था 6 कीमो और सर्जरी। तो 4 कीमो के सर्कल मैंने पहले लिए थे सर्जरी से 21-21 दिन के गैप में, और फिर उसके बाद मेरी सर्जरी हुई थी। मेरी जो सर्जरी हुई थी वो टाटा मेमोरियल नेवी मुंबई खार घर में हुई थी, और उसके सर्जरी के 1 महीने के बाद मैंने अपने लास्ट के 2 कीमो के सर्कल और लिए थे। ये था मेरा कंप्लीट ट्रीटमेंट। और मेरे ट्रीटमेंट में रेडिएशन का ट्रीटमेंट नहीं था। और सभी का ट्रीटमेंट इसी तरह से होगा ऐसा नहीं होता है। किसी पेशेंट की अगर पहले सर्जरी होनी होगी तो उसको सर्जरी की डेट दे दी जाएगी, और अगर वो घर चले जाएंगे पेशेंट तो उनको कॉल करके बुला लिया जाएगा सर्जरी के लिए। और फिर उसके बाद क्या प्लान करना है डॉक्टर को, रेडिएशन का ट्रीटमेंट देना है सर्जरी के बाद या फिर कीमोथेरेपी का देना है, ये सारे प्लान डॉक्टर करते हैं। और कौन सा ट्रीटमेंट पहले देना है ये प्लान डॉक्टर करते हैं। और एक व्यूअर का क्वेश्चन कि फॉलोअप में कितना खर्चा आता है। तो ये जो फॉलोअप होता है वो क्या होता है, पहले वो क्लियर कर दूँ। तो फॉलोअप जो होता है वो ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाने के बाद का प्रोसीजर है, और इसमें जो खर्चा आता है वो मैं अपना शेयर करूँगी। तो मेरा जो फर्स्ट फॉलोअप था उसमें मेरा अल्ट्रासाउंड होना था, और एक CA-125 ब्लड टेस्ट ट्यूमर मार्कर होना था। तो अल्ट्रासाउंड का जो था वो 300-400 रुपये का था शायद, और जो ट्यूमर मार्कर ब्लड टेस्ट CA-125 था वो 250 रुपये का था। और अगर हम बाहर CA-125 का टेस्ट करवाते हैं तो वो 1200 रुपये का पड़ता है। और जो मेरा सेकंड फॉलोअप था उसमें मेरा अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ था, उसमें मेरा सिर्फ CA-125 ब्लड टेस्ट हुआ था, तो वो सिर्फ 250 रुपये का था। और टाटा मेमोरियल की तरफ से हमें रेलवे का कंसेशन फॉर्म भी मिलता है। तो ये जो कंसेशन होता है वो हमें घर वापस आने का और फिर वापस से टाटा मेमोरियल फॉलोअप में जाने का कंसेशन मिलता है। तो ये जो कंसेशन में जो रेलवे का टिकट था वो हमारा 400 रुपये में 2 लोग हम लोग सफ़र कर सकते थे। 3rd AC का था ये हमारा, लेकिन कोरोना की वजह से वो ट्रेन अब तक स्टार्ट नहीं हुई थी, तो इस बार का कंसेशन हम यूज़ नहीं कर पाए, तो हम इस बार अपने पैसे से गए थे। तो ये फ़र्क होता है टाटा मेमोरियल के ट्रीटमेंट में। और इस बार एक चेंजेस और देखने को मिला हमें हॉस्पिटल में कि पहले जो ब्लड टेस्ट होता था, रजिस्ट्रेशन होता था, ट्रेन का टिकट मिलता था, कंसेशन फॉर्म मिलता था, जो भी कई क्वारीज होती थी वो सब हॉस्पिटल के अंदर होती थी, लेकिन इस बार अलग से बाहर बना दिया गया है। तो जिनको भी ब्लड टेस्ट करवाना है, जिनको भी रजिस्ट्रेशन करवाना है, और या फिर कोई भी क्वारीज हैं, वो सब के लिए आपको हॉस्पिटल के अंदर नहीं जाना पड़ेगा, उन सब के लिए बाहर बना दिया गया है। हॉस्पिटल के अंदर सिर्फ डॉक्टर से मीटिंग करने के लिए जाना है, या फिर डॉक्टर जब आपकी रिपोर्ट देखेंगे तब आपको हॉस्पिटल के अंदर जाना है। बाकी जो भी प्रोसेसिंग है वो सब बाहर हो रही है, तो बाहर से अपना प्रोसेसिंग करिए आप। और अगर रेलवे का कंसेशन फॉर्म आपको हॉस्पिटल से मिलता है तो टिकट आपको हॉस्पिटल में नहीं मिलेगा। टिकट लेने के लिए आपको दादर स्टेशन या फिर बॉम्बे BT जाना पड़ेगा। और एक व्यूवर का क्वेश्चन कि टाटा मेमोरियल में ट्रीटमेंट एक डॉक्टर क्यों नहीं करता, यहाँ पर अलग अलग डॉक्टर हर बार क्यों मिलते हैं। तो ये जो डॉक्टर्स हैं ये सारे प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। आपकी ये जो रिपोर्ट्स होती हैं ऑनलाइन, वो पहले डॉक्टर की मीटिंग में आपका ट्रीटमेंट प्लान कर लिया जाता है सारे रिपोर्ट्स देखने के बाद।
और उसके बाद आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। तो सभी डॉक्टर को पता है कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, वो आपकी ऑनलाइन रिपोर्ट सारे देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। उसके बाद आपका क्या ट्रीटमेंट चल रहा है उनको सभी डॉक्टर्स को पता है, सभी डॉक्टर प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं, सभी डॉक्टर आपकी रिपोर्ट देख रहे हैं। तो इसलिए आपका गलत ट्रीटमेंट यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैंने भी 10 महीने तक टाटा मेमोरियल में अपना ट्रीटमेंट कंप्लीट लिया है। तो मेरी भी जितने बार मीटिंग हुई है वो किसी भी एक डॉक्टर से नहीं हुई है। जितने बार भी मैं अपॉइंटमेंट में गई, जितने बार भी मैंने डॉक्टर से मीटिंग की, चाहे वो फॉलोअप के टाइम का हो, चाहे वो ट्रीटमेंट के टाइम का हो, अलग अलग डॉक्टर ही मुझे मिले हैं। कभी वही डॉक्टर मुझे इमरजेंसी में मिल जाते थे, कभी वही डॉक्टर मुझे गवर्नमेंट में मिल जाते थे, और गवर्नमेंट वाले डॉक्टर प्राइवेट में। तो अगर आपको इस तरह का कोई डाउट है कि अलग अलग डॉक्टर देख रहे हैं जो आपको, तो वो सही ट्रीटमेंट आपका कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो आप अपने फ़ोन पर उन रिपोर्ट्स को, उन डॉक्टर्स के जो ट्रीटमेंट प्लान है उनको आप अपने फ़ोन पर देख सकते हैं कि किस डॉक्टर ने आपका ट्रीटमेंट किया है, कौन कौन से डॉक्टर्स के नाम है वो सारे शो हो जाते हैं वहाँ पर, किस टाइम पर देखा है, किस डेट को देखा है, वो सब भी आप अपने फ़ोन पर देख सकते हैं। और अगर आप अपने फ़ोन पर नहीं देख सकते हैं उन रिपोर्ट्स को, तो आप टाटा मेमोरियल के बाहर जो इंटरनेट कैफ़े बने हैं वहाँ पर आप अपना पासवर्ड और आप अपना केस नंबर देकर भी ओपन करवा के अपने रिपोर्ट्स को वहाँ से देख सकते हैं। तो आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी डॉक्टर ट्रीटमेंट करते हैं वो ट्रीटमेंट पहले प्लान हो जाता है मीटिंग में ही। जब आपके सारे रिपोर्ट सबमिट कर लिए जाते हैं तभी आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट प्लान कर दिया जाता है, क्योंकि उन अलग अलग डॉक्टर्स ने एक साथ मीटिंग करके आपके सारे ऑनलाइन रिपोर्ट्स को पढ़ा था, समझा था, और उसके बाद आपका ट्रीटमेंट प्लान किया था। तो उन सभी अलग अलग डॉक्टर्स को पता है कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है और पेशेंट किस ट्रीटमेंट से ठीक हो जाएगा। तो इसलिए अगर इस तरह का कोई डाउट है तो आप डाउट को क्लियर कर लीजिए, क्योंकि हर डॉक्टर वहाँ पर प्रोफेशनल और एक्सपर्ट है। हर डॉक्टर को आपकी रिपोर्ट्स पता है, हर डॉक्टर को आपका ट्रीटमेंट प्लान पता है। तो कोई भी ट्रीटमेंट अलग से एक्स्ट्रा में नहीं दिया जाएगा। जो एक बार प्लान हो गया मीटिंग में वो हो गया, उसके बाद कोई भी अलग से ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा। क्योंकि मेरा ट्रीटमेंट भी इसी तरह से हुआ था। जब भी मैं हॉस्पिटल जाती थी डॉक्टर से मीटिंग के लिए, तो मुझे हर बार अलग अलग डॉक्टर्स ही मिलते थे, एक डॉक्टर मुझे कभी भी नहीं मिला। और इसी तरह से हर पेशेंट का भी ट्रीटमेंट होता है, एक डॉक्टर कभी भी एक पेशेंट को कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं दे पाते हैं वहाँ पर। और अगर आपका ट्रीटमेंट हो रहा है, आपके सारे ऑनलाइन रिपोर्ट्स सबमिट हैं, तो आपको गलत ट्रीटमेंट कोई भी नहीं देगा वहाँ पर। सारे डॉक्टर्स प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं, तो जो भी आपका ट्रीटमेंट हो रहा है वो सही तरीके से हो रहा है वहाँ पर। तो टेंशन बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि ट्रीटमेंट एक बार प्लान हो जाता है फिर वो चेंज नहीं होता जब तक पेशेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। तो और इसी के साथ अब हम अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू और विश यू ऑल द बेस्ट।